अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम यू माय ऑल गाइस। एक बार फिर नेचुरल गिफ्ट चैनल आया है एक विंटर सब्ज़ी उगाने की तरकीब। तो आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि कोरिएंडर यानी कि धनिया कैसे उगाया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो सही जेन्युइन तरीका है धनिया उगाने का वही बताया जाएगा। इस तरीके से आप लोग बआसानी अपने घरों में गमलों या कंटेनर्स में बआसानी धनिया उगा सकते हैं। तो धनिया वो सब्ज़ी है जो हर घर की ज़रूरत है। डेली हमारे घरों में जो सालन पकाया जाता है इसमें 90% धनिया का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। जो तरीका मैं आज बताऊंगा, इस तरीके से आप दोस्तों ने अपने घरों में इसको बआसानी उगा सकते हो। और मेरे ख़्याल में धनिया हर घर में उगा होना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात सब्ज़ी फ़रोशों से धनिया नहीं मिल पाता, जिससे हमारे घरों में सालन पकाते वक्त बहुत दुश्वारी होती है। ये नहीं कि मैं इस वीडियो में कुछ अजीबोगरीब किस्म की तरकीब आपको बताऊंगा, जैसा कि गमलों में सूखे पत्ते डालकर इसको सो करने की तरकीब। जैसे कि आम वीडियो में आपने देखा होगा कि पोट में सूखे पत्ते डालकर बताया जाता है कि धनिया के सीड जो हैं इसमें लगा दें, वगैरह वगैरह। तो बल्कि महकमा ज़राअत जो तरीका बताता है सब्ज़ी उगाने का, वही तरीका आपसे शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, हर बार की तरह शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा इस धनिए का जो मेडिकल तारुफ़ है वो करवाता चलूँ। जैसा कि आपको सबको मालूम होगा कि इसके सब्ज़ पत्ते रोज़मर्रा के खानों में इस्तेमाल होते हैं, जिससे खानों का जायका लजीज होता है। इसके बीज से तेल भी निकाला जाता है। ये धनिया तासीर में काफ़ी ठंडा होता है। अगर आपको कै आ रही हो तो इसके चंद दाने चबाने से फ़र्क पड़ता है। ये सब्ज़ी दिलो दिमाग और मैदे को बहुत ताकत देती है, और मोशन लगने की सूरत में हाथ पाँव की जलन में भी इसका जो फ़ायदा है। दोस्तों, शायद कि आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा हर वीडियो में हर फ्लावर और हर सब्ज़ी का इंट्रोडक्शन करवाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात भी बताता है। तो जी, मैं ये कह रहा था कि आप सोच रहे होंगे शायद ये चैनल वाले हर फ्लावर और हर सब्ज़ी के फ़ायदे और नुकसानात बताते हैं, तो शायद ये हकीम हो। तो मेरे दोस्तों, ऐसी बात कोई नहीं है। ये मेरी ड्यूटी में शामिल है कि अगर किसी भी प्लांट ख़वाह वो सब्ज़ी हो या फ्लावर, इसका तारुफ़ करवाना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। इसको अपना फ़र्ज़ भी समझता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल ये हिकमत या ब्यूटी टिप्स का चैनल नहीं बल्कि एग्रीकल्चर का चैनल है। ज़ाहिर है कि मैं अपने तजर्बे और नॉलेज की बेस पर अपना सारा नॉलेज आपसे शेयर करता रहूँगा। इसीलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया करें। इससे मेरे पाको हिंद के इन बहन भाइयों को ये भी इल्म हो जाएगा कि कुदरत के इन तोहफ़ों के क्या फ़ायदे हैं, नुकसानात हो सकते हैं, और उन बहन भाइयों के लिए भी हमारा ये चैनल उनको गाइड करेगा। जो बहन भाई किसी न किसी फ़िज़िकल प्रॉब्लम में मुब्तला हैं, हर वक्त इनको तलाश रहती है अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी न किसी मेडिकल वेबसाइट या हिकमत के चैनल की। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये धनिया के कुछ मेरे हाथ में सीड हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये सूखा धनिया है। ये बज़ाते खुद बीज भी है। जो सबसे ज़रूरी बात है इसको बीजने का मौसम। तो मौसम की बात करें तो सितंबर से नवंबर तक इसकी पछेती उगाया जा सकता है। जी हाँ, इसको इसको पछेता उगाया जाता है सितंबर से नवंबर तक, यानी कि सितंबर में इसकी अगेती काश्त होती है, नवंबर में पछेती। तो अगर इसको अगेता लगाना हो तो जनवरी और फरवरी तक इसको सो कर सकते हैं। सॉरी, अगर पछेता लगाना हो तो जनवरी फरवरी तक इसको सो कर सकते हैं आप। अब मेरे कई दोस्तों को ये जो लफ्ज़ अभी अगेता और पछेता मैंने बोला है इसकी समझ नहीं आई होगी, और कईयों को समझ लग चुकी होगी, ख़ासकर उन लोगों को जो कि फार्मर यानी कि किसान भाई हैं, इनको ये लफ्ज़ समझ ज़रूर आई होगी। तो दोस्तों, मेरी एक और बात आपको बताऊं जो कि शायद किसी और ने ना बताई हो।
बात यह है कि जो विंटर या समर सब्जियात हैं, इनकी हमेशा 2 सीज़न शो करने के हैं, यानी कि उगाने के हैं। एक अगेता और पछेता। अगेते जिसको इंग्लिश में ईयरली सीज़न कहते हैं, पछेता यानी कि वो जो लेट सीज़न होता है। तो अगेता है जो वो बेस्ट रिज़ल्ट की उससे वो सब्ज़ी उगाई जाती है, उसका रिज़ल्ट पछेते से जो लेट सब्ज़ी है उससे बेहतर होता है। तो अब ये अगेते और पछेते सीज़न की बात फिर मैं कभी किसी और वीडियो में आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, क्योंकि अभी टाइम कम है और मेरा लेक्चर काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो इस धनिया को मैंने ऐसे जो साबुत था इसको चपटी सी चीज़ से लकड़ी की मदद से मसल कर 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। ये आपने हमेशा बात याद रखनी है, ये उगाने से पहले आपने इसको ऐसे मसल कर किसी फर्श पर रख कर 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। इससे ये होगा कि धनिया में ये जो कप की शेप में ये धनिया है, तो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। इसमें इनके सीड्स होते हैं जिनसे लार्वा निकलेगा, तभी जाकर ये स्प्राउटिंग स्टार्ट करता है। तो अब मैं इनको लगाने लगा हूँ। तो इस गमले में मैंने हर बार की तरह वही फील्ड सॉइल यूज़ की है। तो अगर आप बालू मिट्टी ले लें वो भी सही है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहेगा, बशर्ते कि वो नहर वाली बल होनी चाहिए। तो जिस तरह मैंने वीडियो नंबर जो मेरी फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने बताया था, वो नहीं कि जो ज़मीन से के नीचे से भल निकलती है वो नहीं लेनी है आपने। तो इसको मैंने पहले ऑलरेडी पानी लगा के गीला किया हुआ है, ताकि जब इसको लगाने के बाद आप दोबारा पानी दें तो नीचे तक इसकी ऑलरेडी जो है सतह वो गीली रहे। ये देखिए मैंने इन पे स्प्रिंकल कर दिया है ये सीड्स। तो इसके ऊपर मैं जो है एक इसी मिट्टी की जो मैंने बचा कर रखी है इसकी लेयर किए देता हूँ। ये देखिए इस पर हल्की सी मिट्टी की लेयर कर दी। ऐसे पटक दे ताकि मिट्टी अपनी सतह हमवार कर ले। तो अभी इस शावर की मदद से थोड़ा सा इसको और गीला कर देते हैं ऊपर जो मैंने लेयर की है। मैंने ये नहीं कहता कि अगर सीड्स स्प्रिंकल कर दिया जाए तो ये नहीं होगा, या चुटकी लगाने ये नहीं होगा। आप चुटकियों में भी इसको लगा सकते हैं। उससे ये होगा चुटकी से कि इसकी डबल किस्म के प्लांट लगेंगे, अच्छी शेप में लगेंगे। अगर आप सिंगल इसको स्प्रिंकल कर दें तो तब भी कोई मसला नहीं है। ये देखिए तो ये दोस्तों मैंने इनको भी पानी लगा दिया है, नीचे भी मिट्टी गीली थी। तो दोस्तों अब ये लग चुका है। अब एक और बात, ये कम से कम 15 या 20 दिनों बाद स्प्राउटिंग स्टार्ट करता है। मैंने इसलिए बताया है कि बाज़ लोग धनिया उगाकर परेशान हो जाते हैं, तो इनके स्प्राउट जल्दी क्यों नहीं निकले, वो परेशान हो जाते हैं कि इनके सीड जो ज़ाया हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है, 15-20 दिनों के अंदर थोड़ा टाइम लेता है, स्प्राउटिंग स्टार्ट करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने आज लगाया तो 7 दिन बाद या 5 दिन बाद इसकी स्प्राउटिंग शुरू हो गई। ये गलत बात है। हर सीज़न का स्प्राउटिंग करने का टाइम मुख्तलिफ हो सकता है। अब इनको लगाने के बाद ये ज़रूरी नहीं कि फ़ौरन आप पानी दे दें, पानी ना भी दूसरे दिन भी दे दें तब भी कोई मसला नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। तो लीजिए ये दोस्तों मैंने धनिया लगा दिया है। अब वक्त ही बताएगा मैंने किस हद तक आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन इसको शो करने की बताई है। ये थोड़ा सा देखो कि मैंने जो अपने घर में भी लगाया हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको जो क्यारी में भी लगा दिया है। ये जस्ट ये गमले में लगाकर
उसी मिट्टी में, जो क्यारी में मिट्टी है वही मिट्टी इसी गमले में है। उसका भी रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगा, इनकी ग्रोथ का, और इसका भी दिखाऊंगा। ये दोनों एक दिन में मैं इसको जो है शो किया है। ओके, तो बाय बाय, मेरे साथ ही रहिएगा। मिलते हैं लंबी ब्रेक के बाद, तब तक ये उगाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पूरे इसको उगाए हुए 25 दिन हो चुके हैं। ये देखें, इन्होंने स्प्राउटिंग स्टार्ट कर दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 15 से 20 दिन ले जाता है उगने में, तो लिहाजा 25 दिन आज हो चुके हैं। ये स्प्राउटिंग अब ज़्यादा देर नहीं इनको लगेगी, बस ये निकलते जाएंगे बहुत ही जल्द। 4-5 दिन के अंदर अपने ये धनिया जो है अपने पत्ते भी निकाल लेगा। तो इन 25 दिनों के दरमियान इनको मैंने सॉइल को, ये आज तो थोड़ी सी ड्राई फील महसूस हो रही है, तो मैंने इसको कभी ड्राई नहीं होने दिया। ये भी नहीं कि ज़्यादा पानी डाला, बस इसको गीला ही रखना है ज़मीन को। इंशाल्लाह इस तरह उगाने से आपका जो धनिया है घर में भी आप उगा सकते हैं, किसी इस तरह के बड़े पॉट में। तो ओके, तो दोस्तों, ये मैंने अभी आपको सारा मेथड धनिया उगाने का बता दिया है। तो इजाज़त दीजिए। अगर हमारी ये वीडियो आपको लाइक है तो लाइक करें, पसंद है तो लाइक करें। सोशल मीडिया पर भी हमारी वीडियो को और चैनल को शेयर कर दिया करें। तो ओके, तो खुदा हाफिज़।